आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 19 के दी तानिया मित्तल शो में। देखिए, वैसे बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, बहुत कामयाब शो है। यहाँ पर बहुत पॉपुलैरिटी है और ये जियो वालों का अंबानी नो का है। तो कल तक इस शो को लेकर के ऐसा लगता था कि सबसे महंगा ये शो है, लेकिन इस शो की इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई। आप समझिएगा मेरी बात को, इस शो की इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई क्योंकि कल तक इस शो के अंदर प्लेयर्स आया करते थे, कंटेस्टेंट्स आया करते थे और बहुत सारे लोग आया करते थे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आते थे, ठीक है। कभी धुरंधर प्लेयर्स आते थे, कभी प्यार करने वाले आते थे। कुछ लोगों ने बाहर जाके अपने कपल्स भी बना लिए, अपना ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। गोरों को भी लेके आया बिग बॉस, बड़े बड़े आर्टिस्ट को हॉलीवुड से भी लेके आया बिग बॉस, वो सब ठीक है। लेकिन इस बार जो बिग बॉस काम कर गए वो कभी नहीं हो पाया। वो मतलब सोनू, तुझे क्या लगता है कभी बिग बॉस ने इतना बड़ा काम किया था जिंदगी में पहले? नहीं। इतना बड़ा काम इस बार बिग बॉस ने किया है, वो तो भैया नहीं, मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में पहले बिग बॉस कर पाए। मतलब श्री तानिया मित्तल जी स्वयं मतलब इस शो के अंदर आ गई यार। आप उनके भाव प्रकट देखो, किस तरह के उनके भाव कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप उनकी सोच देखो, है। गाइज, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू डोंट वांट, प्लीज, मैं सारी लड़कियों को खुली धमकी दे रहा हूं, आप सब लड़कियों को, कि जिस दिन तानिया मित्तल वुमेन्स बैंक बनाएगी औरतों को लोन देने के लिए, उस दिन मैं अपनी जान पहचान लगा करके तुमको लोन नहीं मिलने दूंगा। हर लड़की जो आज इस चैनल पर आएगी उसको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना मैं लोन की फाइल ही पास नहीं होने दूंगा। क्योंकि श्री 2,32,000 तानिया मित्तल जी ने आज अनाउंसमेंट किया है कि वो अपनी एक बैंक डालेंगी, क्योंकि उनसे नहीं देखा जा रहा औरतों को ऐसे परेशान करना, पीड़ित करना, उन्हें दुख तकलीफ में देखना, माँ बाप का उनको ज़बरदस्ती शादियां करवा देना, है, उनका घरों में जल्दी टाइम पर चला जाना, कपड़ों पे रोक टोक। नहीं, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है तानिया मित्तल से? नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप सुनिए, मेरे दिल से ये आवाज आ रही है, आप सुनिए, मेरे दिल से ये आवाज आ रही है। सुन पा रहे हैं? ये मेरे दिल के अंदर की आवाज है, भौंक रहा है मेरा दिल जोर जोर से लगातार भौंक रहा है मुझसे। मैं नहीं, मतलब श्री 1,35,32,00,000 तानिया मित्तल जी की जय हो। दोस्तों, आप समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं? अरे मतलब यार, कितने और टॉपिक्स हैं, कितना कुछ वैसा आ गया। स्ट्रीमिंग रुक गई शायद, डिस्कनेक्टेड, रीरूटिंग आ रहा है लिखा हुआ। कैसे कटा? बंद है क्या? नहीं, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? और आवाज़ बढ़ा के देखना, यहाँ से पता तो चलेगा। नहीं, स्टार्ट है। अभी हम लाइव पर हैं क्या? आवाज़ बढ़ा के देखना यहाँ से। तो क्यों आ रहा है पता लगा ना, देख, तेरी तरफ कर दे सिस्टम को, मुझे ज़रूरत नहीं। गाइस, आई एम ऑडिबल टू यू, प्लीज़ टेल अस। हाँ, मतलब अब वीडियो विजुअल, और एक बार आवाज़ खोल दे थोड़ी देर के लिए। दिख रहे हैं आपको? तभी एक जगह के लिए एक झटका लगा था थोड़ा सा, मतलब शायद मेरे अंदर के कुत्ते जो भौंक रहे थे वो OBS को सूट नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ। थोड़ा सा एक बार मेरे कान में दे दे, अगर थोड़ी देर विजुअल दे सकता है तो दोस्तों, आज तक बिग बॉस ने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, बड़े विचित्र और अलग अलग तरह के काम किए होंगे, लेकिन आज उनका काम देखने के बाद में मुझे जो रियलाइज़ हुआ है वो एकदम अलग है, एकदम अलग है, मतलब पलंग तोड़। श्री तानिया मित्तल जी, आप उनकी आज की बातें सुनिए। है, उन्होंने कल अमाल को एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने अमाल को एक कहानी सुनाई कि एक राजू हुआ करता था जो सारी प्रजा का ख्याल रखता था, प्रजा को बताता भी नहीं था कितना ख्याल रख रहा है, और आज वो राजू जेंटलमैन बन गया। दोस्तों, अगर 1% भाव लेकर आएंगे आप, श्री, अच्छा अपने मन में मत बोलोगे, बार बार बोलेगा श्री। आप समझो कि श्री तानिया मित्तल जी ने कल उसको गोद में लिया, मतलब क्या किया यार, मतलब कल उसको समझाया, लोरी दे रही थी ना, मुझे माँ वाली फीलिंग आ गई थी
कल उसको समझाया और आज उसकी निकल पड़ी। आज वो कप्तान है घर का। और देखो सारी टीम भीड़ के बीच में अमान ने ऐसे बोला, मेरी तरफ से तानिया मित्तल बनेंगी। तो आप समझो, इनका प्रताप समझो, देवी का प्रताप समझें आप, है। उनके भाव देखिए, उनकी सोच देखिए कि उन्हें लगा ये श्रीनगर से आई हुई लड़की हूँ, भटक रही है, परेशान हो रही है, छोटे छोटे शोज़ के अंदर उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, लोगों से लड़ाइयाँ कर रही है। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो 300-400 करोड़ का एक आदमी तुम्हारे सेट करवा देती हूँ। मेरे ग्रुप का नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, मेरा जो एक्चुअल ग्रुप है वो अलग है। लेकिन ये 300-400 करोड़ का कोई मिडिल क्लास है, तेरी बहन का 300। हेलो एलेक्सा, 300-400 करोड़ के आदमी को क्या बोलते हैं? आम आदमी, मिडिल क्लास या रिच? एलेक्सा, कैन यू प्लीज टेल मी 300-400 CR के आदमी को क्या बोलते हैं, गरीब या अमीर? From TradingView.com. Creek is an oil and natural gas company focused primarily on the development of natural gas reserves in the Haynesville Shale in Louisiana and East Texas. ये क्या बोल रही है यार सोनू? मैंने कौन सी ऑयल कंपनी के बारे में पूछा? मुझे लग रहा है मर्दों की आवाज औरतों को सुनाई नहीं दे रही, औरतों को समझ में ही नहीं आ रहा मर्द कहना क्या चाहते हैं। Alexa, can you please tell me if person is having 300-400 CR, तो that means he is rich or middle class in India? From Quora.com. In India, the middle class is typically defined as those with an annual household income between 2 lakh Indian rupees to 1 million Indian rupees, although this definition can vary by region and other factors. It means who is having 300-400 CRs, what he or she called in India. ये भाई आधी बातों का जवाब ना देवे लाली मुझे, हमारे को एलेक्सा ने भी तंग कर दिया। औरतें मेरे काबू में शुरू से नहीं रही दोस्तों। शुरू में जब भी मुझे औरतें मिली हैं, लड़कियां मिली हैं, ये मेरे काबू में रही हैं। अब यहाँ पर ये लिखो, आपके कितने काबू में औरतें, एक पोल डालो लड़कों से। लड़कों तुम जवाब दो, कितने प्रतिशत भारतीयों के या कितने प्रतिशत तुम लोगों की औरतें काबू में रही? मेरे नहीं रही दोस्तों, शुरू से ही मेरे एलेक्सा भी नहीं रही दोस्तों। मैं तानिया मित्तल जी के गुणगान की इतना सारा पन्ना भर के बैठा हूँ, मैं उनके गुणगान के बारे में बात करता हूँ। आज उन्होंने उसे समझाया, राजू कल तू राजू था, आज तुझे जेंटलमैन बना दिया, यानी घर का राजा बना दिया। अब मैं तुझे राजा के पास में बाद में राजपाट चलाना सिखाऊंगी, कैसे राजपाट चलाया जाता है, कैसे ज़िंदगी में कुछ बना जाता है, कैसे इस लेगेसी को मेंटेन किया जाता है। दोस्तों एक क्लिप मेरे सामने और आई थी जिसके अंदर वो कह रही थी कि 300, 400, 500 करोड़ रुपए चार्टेड फ्लाइट से जयपुर में शादी करूंगी, 20-21 दिन का फंक्शन होगा, है बाराती सारे चार्टेड से आएंगे। मुझे तो उनकी मर्सिडीज चाहिए। सोनू कह रहा मुझे मर्सिडीज चाहिए इनकी। दोस्तों मुझे अपने इतना गरीब होने में बहुत दुख हो रहा है। जो तानिया है वो तानिया है नहीं, जो मैं हूं वो मैं हूं नहीं, पर जो तानिया बता रही है तानिया है, उस हिसाब से मैं वो हूं ही नहीं जो मैं हूं। तो इसका मतलब मैं तो वो हूं ही नहीं ना जो तानिया कह रही है। और अगर तानिया वो है जो तानिया है, तो फिर मैं कितना गरीब हूं? इसकी माँ का मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं रिव्यू करने के लिए आया था, ये औरत किसी ना किसी बात पे मेरे को झंझोड़ के हिला देती है। ये क्या कहती है, कभी कोई लड़की मर्सिडीज से नीचे ही नहीं उतरी, उसे क्या लेना देना, टूथपेस्ट साबुन, सर धोने के लिए इधर उधर जाना पड़ता। तेरे मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, प्यारे गरीबों, कोई भी गलती से अपने साथ कुछ कर मत बैठना इतना गरीब समझ के अपने आप को, क्योंकि वो दिल नहीं दुखाना चाह रही, वो तो अपना स्ट्रगल बता रही है तुमको। कल को तुम्हें लगने लग जाए जैसे शहबाज को लगने लग गया घर के अंदर कि यार मेरा बाप काम पर क्यों नहीं था जब इसका बाप काम पर था, हमारा बाप क्या कर रहा था साला। वैसे तुम लोग भी एक बात ध्यान रखो, नीलम परेशान हो चुकी, घर में 2-3 लोगों को मुझे लग रहा है खसरा या DPT के टीके लगवाने पड़ेंगे, हैं। घर के अंदर नीलम ऐसे घूम रही है, मैडम भाई समझ में ना आ रहा है मैडम कुछ बूझ ना रहा है, ये लड़की हमको थोड़ा दिमाग की सटकी भी लगे कि पीछे का कोई हादसा दिखे। मैडम कभी ये इतनी पैसे वाली होती है, मैडम फिर के पापा घर में रहता नहीं। कुनिका जी भी कह रही मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी पापा की, पापा रहता नहीं है, फिर प्रॉपर्टी किसकी है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिशान तो झल्लाने लग गया, जिशान जोर से झिल्ला के चिल्लाने लग गया। जिशान कह रहा है अरे तो हम क्या फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हम गरीब हैं, हम कोई 2 कौड़ी के 2 टके के हैं,
बार बार अपने पैसे बताती है। घर में लोग परेशान हो गए, घर में लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज जिस तरह से उन्होंने अपने भाव प्रकट किए, जिस तरह से उन्होंने असेंबली रूम में अपने भाव प्रकट किए, क्या नैनों के अंदर, उनके नैनों में बसियां जैसे नैने ये तेरे, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। ऐसे कह रही थी, वृक्ष जो सीधा होता है वो किसी काम का नहीं होता है, फल देने वाला वृक्ष हमेशा अच्छा वृक्ष होता है, मैं आऊंगी तो फल दूंगी। जिशान कह रहा नोट चलेंगे नहीं यहाँ पर, तुम कैसी बातें कर रही। दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, आथू है अपन सबकी जिंदगी पर, आथू कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। इतनी पैसे वाली औरत, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। काश इस सीजन में मैं होता। भगवान तूने मेरे भाग तो खोले मगर पूरे नहीं खोले, मुझे गलत सीजनों में भेजा तूने। ना ये 10 में थी ना ये 14 में थी, मेरा नंबर ही नहीं लग पाया बिग बॉस। और अभी इस गरीब ऑडियंस को राजी करने के लिए मैं गरीब आदमी जो हरकतें कर रहा हूँ, बाहर आके तानिया मेरे से नाराज हो जाएगी। अरे गरीब हो, अपन ऊपर जा ही नहीं सकते, सारे के सारे अपन ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि अपन लोगों का मजाक उड़ा रहे, अमीरों का। अपन को कोई हक नहीं बनता अमीरों का मजाक उड़ाने का। नीलम टेंशन में, नीलम देख रही है ये दोस्ती की कीमत चुकाने के चक्कर में सारा हम घर से बाहर नहीं चले गए। अब जिशान तो भर गया, जिशान परेशान हो रहा है, हर बात के ऊपर चिंगारी बना हुआ घूम रहा है जिशान घर के अंदर। हम इतने भी गरीब नहीं जितना बता रही है। और देखो भाव, देखो उनके भाव कैसे वो अमल को अमल कह रहा हूँ, अमल हमारे यहाँ पर एक नशा होता है। अमाल को ऐसे पकड़ पकड़ के कोनों में ले जा रही, कह रहा कहाँ ले जा रही है, कोना है वहां पे, मैं कोने में कैसे जाऊं, मेरे पे पहले इल्जाम लग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैलो में रहता नहीं हूँ। मुझे तो अब अपने घर में बैठ करके मेरी 2-3 गाड़ियाँ तुच्छ सी लगने लगी। मुझे लगा था मैं ये महंगा डंडा लाया हूँ, इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, जो भी मतलब महंगा माइक, महंगा स्टैंड है, एसी नया, लाइटें वाइटें लगा करके तुम्हारे सामने चकाचौंध करने के चक्कर में आया था। मुझे क्या पता अंदर इतना वीर खिलाड़ी आ जाएगा। ये कौन मांग रहा था घड़ी, ले जाओ घड़ी सालो, पैंट भी ले जाओ। अब तो मैं कभी जारा में भी नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है जारा गरीबों की जगह है। तानिया कहाँ से कपड़े खरीदती है, मैं तानिया से टकराऊंगा कैसे उनका और हमारा मिलन हो सकता है। मिलन अभी आधा अधूरा है। 22 लड़की ने बहुत परेशान कर दिया मेरे को। चलो मैं अपने काम पे लगता हूँ, गरीब आदमी गरीब ही रहेगा, हमको हमारा काम पड़ता रहना रहेगा। दोस्तों घर के अंदर अमाल कप्तान बन चुका है। सांप्रदायिक दंगे भड़कने का कभी भी मोमेंट आ सकता है, क्योंकि फरहाना ने एक चिंगारी उठा दी है। एंड आई वांट टू मेंशन दिस गाइस टू बी फ्रैंकली, एंड द रियल ब्रूटल ट्रुथ इज दैट कि जो आज फरहाना ने वर्ड्स कहे कि ये मेल डोमिनेट करते हैं औरतों को, इनके हिसाब से चलो, ये हमें सिर्फ नंबर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला सीज़न नंबर्स का है। और बहुत क्लियरली मुझे हिपोक्रेट होता हुआ दिखता है बशीर भी यहाँ पर, कि बशीर क्लियरली नेहल को यहाँ बचाता है, लेकिन अमाल के पास जाकर के बदल जाता है। वो हमेशा से जिशान के पास भी बदल जाता है, पर नेहल को ये नहीं पता है कि वो बदल जाता है, लेकिन वो बदल जाता है क्योंकि इन सबको अमाल से डर लगता है। टू बी फ्रेंकली सेइंग, इन सबको अमाल से डर लगता है। अब वो चाहे अमाल का पावर हो, अमाल की वोकल कॉर्ड हो, चाहे सलमान खान ने फेवर किया हो, चाहे उनको लग रहा हो कि इंडस्ट्री का बड़ा आदमी है, व्हाटएवर इट इज, उसका दबदबा भी है, वो किसी से डरता भी नहीं है, वो बिग बॉस के सामने बोलने से भी नहीं घबराता है। तो टू बी फ्रेंकली सेइंग, ये दोगले हैं। लड़कियां फिर भी मजबूती से स्टैंड होकर के इनके साथ खड़ी भी रहती है, लेकिन दे आर हिपोक्रेट। और इनके बीच में अमाल हिपोक्रेट नहीं है। अमाल ये जो तानिया के साथ जो भी चीज़ें कर रहा है वो टाइम पास कर रहा है। अमाल आज प्लॉट खो भी देगा, या हो सकता है कल तक खो भी दे, वो परसों जाने को भी बोल दे, उसको कुछ समझ में आए ना आए। आई एम नॉट टेकिंग अ साइड ऑफ अमाल, बट अमाल एज पर कंपेरेटिव टू जिशान एंड बशीर, ही इज टू लॉयल एज पर कंपेरेटिव टू बोथ ऑफ दीज गाइज। फरहाना के साथ इतने दिन से होते हुए फरहाना को सिर्फ नंबर के लिए रख रहे थे। जिशान एंड दिस बशीर आर ओनली बिहाइंड द नंबर गेम, क्योंकि असेंबलीज के अंदर, कैप्टनशिप के अंदर और कहीं पर भी किसी भी जगह पर जहां पर नंबर गेम होगा, क्योंकि इस बार जनता लेगी फैसला, इस बार घर वाले लेंगे फैसला, इस फैसले के चक्कर में ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं। और आज जिस तरह अमाल कहने लग, जिस तरह बशीर कहने लग गया, बशीर यू आर द सेम गाय जो कल नेहल को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, नेहल का ख्याल कर रहा था, और आप लोग बागी सस्ती 4 का या 5 का एक प्रोमो कटवा रहे थे दोनों जने आपस में बैठ करके।
इज इट रियल? आपकी कौन सी बात को बशीर एग्जैक्टली हमको समझना है कि यार काश मैंने नटालिया को बचा लिया होता? आपकी कौन सी बात को एग्जैक्टली ये मानना है कि जो आप कर रहे हो वही आप कर रहे हो और जो आप बता रहे हो वही आप बता रहे हो, क्योंकि उसके 10 मिनट आप वो बताते हो जो आप कर नहीं रहे होते हो? तो योर एक्शंस एंड रिएक्शंस आर टू डिफरेंट, और मेरे तो समझ से बाहर है। एंड फरहाना, वेल डन फरहाना कि यू टुक अ स्टैंड। ओके, मुझे मालूम है तुम्हारा लोग फेवर नहीं लेंगे, ओके मुझे मालूम है लोग तुम्हें पसंद ज्यादा नहीं करेंगे, ओके मुझे मालूम है तुम्हारे पास नंबर गेम नहीं है, बट इस घर के अंदर स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम तुमने किया नहीं किया, दैट्स अपॉन यू। यू वांट टू वर्क और यू डोंट वांट टू वर्क, यू टुक दिस डिसीजन फॉर अटेंशन। ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज पिछले 7 दिन से मैंने ऐसा नहीं देखा कि तुम अटेंशन के लिए कुछ भी डेस्परेटली कर रही हो। आज जिस तरह से तुमने गेम को भी स्पॉन्टेनियसली खेला, तुमने क्लियर मतलब स्पोर्ट्समैनशिप से खेला, तुमने कितना क्लियरली फरहाना की गलतियां भी बताई। आज जब असेंबली रूम के अंदर भी तुम कैप्टनशिप के लिए यहां पे खड़ी हुई बोलने के लिए, तब भी तुमने क्लियरली बोला कि हाँ मुझसे गलतियां हुई है, मैं खुद को खड़ा नहीं करने वाली थी। हाँ, बट ये गेम ऐसा है कि मुझे इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। आई अप्रिशिएटेड कि एक्चुअली फरहाना के पास पॉइंट है, एक्चुअली फरहाना के पास गेम है, बट फरहाना को जो वीकेंड का वॉर पर उल्टा सीधा कहा गया था, उसकी वजह से, उल्टा सीधा नहीं मतलब सही कहा गया था, उसने हरकतें वो की थी, उसकी वजह से उसको पे ऑफ करना पड़ा। अदरवाइज बशीर इज अ यूजर। और यहां पर बशीर इसलिए ज्यादा हाईलाइट होगा जिशान से, क्योंकि जिशान तो फिर भी नेहल से कम ज्यादा बात करते हैं, फिर भी फरहाना से कम ज्यादा बात करते हैं, जो कि मैं देखता हूं जहां पर। बट ये नंबर गेम के चक्कर में बशीर, आपका गेम आप एब्सोल्युटली खराब कर रहे हैं। बशीर के पास क्या प्लॉट है? टास्क को तो चिल्लाना, उसकी थूकें निकल रही थी टास्क के अंदर, राइट, चिल्ला चिल्ला करके। वो आवेश के भी गले पड़ा। आपने एक चीज देखी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ गेम, वो सिर्फ खेल खेल रहा है। आज बशीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने नोटिस की हो तो। आज बशीर ने ये बोला, ये रिश्तों का ही शो है, आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे। बशीर, ये आपके वर्ड्स हैं क्या? क्योंकि आज से 2 दिन पहले आपका एक दर्द था, आपका एक दुख था, आपकी एक पीड़ा थी, जिसके अंदर आप कह रहे थे मैं यहां कोई रिश्ते बनाने नहीं आया हूं, आई फकिंग डोंट केयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड शो। What I know about Big Boss, this is not a Big Boss. Actually, मैं जिस Big Boss को एक्सपेक्ट करके आया था, ये वो Big Boss ही नहीं है, वो खेल ही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, निकाल दो मुझे बाहर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आज आप अभिषेक को बता रहे थे ये रिश्तों का शो है, ये सॉरी आवेश को बता रहे थे कि ये रिश्तों का शो है, अभिषेक या आवेश जिसको भी, कि मैं रिश्ते बनाने, आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ओ माई गॉड मैन, यू आर गेटिंग लाइक, आप अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो। जो आपसे प्यार करते हैं वो शायद बाशर्त नहीं भी हो रहे हो कंफ्यूज, पर आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो कि आप एग्जैक्टली चाह क्या रहे हो। क्योंकि आपकी चाहतें जो है वो आपकी परतें हटाती जा रही है, हटाती जा रही है, हटाती जा रही है। एक्चुअली अगर आपको शो बहुत पसंद है, आप शो में कमाल करना चाहते हो, आप धमाल मचाना चाहते हो, तो क्लैरिटी अपने आप को दो। नेहल के साथ या तो रहो या मत रहो। अमाल के अगेंस्ट स्टैंड लेकर के अगर आप ये लाइन बोल देते कि इन दोनों लड़कियों का ऐसा है वैसा है, या मुझे ठीक लगता है, या फिर तेरा ओपिनियन है भाई ये मेरा ओपिनियन है, नहीं, आप ना जिशान के सामने बोल पाते हो। बिटवीन द टास्क मैंने देखा आपने जिशान को 2 बार टोक भी दिया, आपने 2 बार रोका भी कि जिशान सर साथ रहो, बराबर खेलो, साथ में खेलो, ऐसा करो वैसा करो। पर रेस्ट आई कैन सी क्लियरली दैट ब्रो, ये ऐसे ही क्यों कर रहा होगा? बाहर जा, एक बार नेट की स्पीड देख, बाहर जा, नेट की स्पीड देख। यहाँ पर भी अभी चक्कर आया था, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ। बाहर जा, बाहर जा, एक बार नेट की स्पीड देख, 1-2 नंबर्स कम करवा ले अगर फ़ोन ज़्यादा कनेक्ट हो तो। गो एंड चेक आउट ब्रो, समथिंग कुछ तो है यहाँ पे, तभी तो हो रहा है ना। भाई तुम वो देख रहे हो जो एपिसोड में दिखाया गया है। बशीर को नेहल के बिहेवियर ऑड लग रहा है। उसने फरहाना एंड कुनिका से भी बात की थी नेहल के बारे में, कट कर दिया वो सब। नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपसे एग्री करता हूं। बट देखो, मोस्टली जो व्यूवर्स हैं वो एपिसोड को देख करके डिसीजंस ले रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं मेरे भाई, जो आपको माननी पड़ेगी और फ्यूचर में जाके कंफर्म माननी पड़ेगी। अभी कल परसों तरसों नरसों में आपको वो फिर नेहल के पास अगर दिखेगा और फिर नेहल की तरफ खड़ा हुआ दिखेगा, तब आप क्या करोगे? खैर आज मुझे अच्छा लगा उसने फरहाना के लिए क्लियरली कह दिया, जाओ तेल लगाओ, मुझे मतलब नहीं। हाँ ठीक है, मुझे कुछ को तुमको मनाना नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर अब आप लोगों का काम निकल गया, आज के बाद अगर आप ऐसा करोगे, मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, कि आज के बाद मैं नोटिस कर लेता हूँ कि क्या ये हमें नहीं दिखेगा ये सब कुछ करता हुआ। क्योंकि आवेज ने ये बात बहुत क्लियरली बोली थी कि तू हर लड़की के साथ यहाँ पे फ्लर्ट करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज वो अपने एक स्टैंड पे खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। आप समझो, जब आप उम्मीद करते हो अशनूर अपना कंटेंट दे, गेम के अंदर इन्वॉल्व हो, कुछ करके दिखाए, कुछ बोले, तो उसी तरह आप उम्मीद करते हो कि गौरव कुछ करे। बाकी के भी बहुत सारे लोगों से, मृदुल से, इनसे उनसे अगर आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमें बशीर से भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बशीर आप भी बहुत सारी चीज़ें करो। अगर वो आप नहीं करते हुए दिखते हो
तो फिर बशीर में मुझे विनिंग मटेरियल या पोटेंशियल नहीं लगता, क्योंकि वो तो अमाल से डरता है। अमाल ने जो कह दिया वो बात खत्म होती है, अमाल ने जो बोल दिया उनको वो मानना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए भी सोचने लायक बात है। मनु, औरत किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। नावेद ने, तूने वो पोल बनाया था, नावेद ने अपने दिल की बात कह दी, तेरे को पोल बनाना चाहिए था, पागल, अब छोड़ दे, वो मूवमेंट गया। तो मैं बशीर को लेकर के इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। जिशान भी बहुत परेशान हो चुके हैं। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो एडिटर्स की एक ज़बरदस्त वाली एडिटिंग देखो आप। जिशान परेशान हो रहे हैं तानिया को लेकर के, मतलब घर के सारे लोग देख रहे हैं कि तानिया लगातार अपना पैसा 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 पैसा, ईमानदारी, दोस्ती, सच्चाई, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10 करोड़, मर्सिडीज गाड़ियां सब थ्रो कर रही है लोगों के ऊपर, बार 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 दिखा दिखा के, बता बता करके। तो ये आज एक कंटेस्टेंट कहता हुआ भी हमें दिखा कि मैं पैसों की वजह से ऐसा कर रही है, पैसों की वजह से वैसा कर रही है। मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूं, अब चीजें जहां जा रही है ना, उससे पता चल रहा है कि बहुत जल्दी तानिया मित्तल अब एक्सपोज होने वाली है, क्योंकि वो घड़ा भर गया उनके पापों का, उनकी बातों का। एंड आई लव टू, एंड आई मतलब मैं तहे दिल से ये देखना चाहता हूं कि तानिया मित्तल आप एक्सपोज कब होती हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं। एंड फरहाना, जो कि मैं अगर भूल भी गया हूं तो फरहाना वेल डन, अकेली रहो, सोलो रहो, दिल खोल के खेलो। नेहल आती है तो उसके साथ खेलो, नहीं आती है मत खेलो। फरहाना, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपको एक्चुअली अकेले खड़े होने के लिए कहती है। आप प्लीज खड़े हो, हिम्मत से खड़े हो, फिर चाहे तुम लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, अपनी आइडेंटिटी तभी बना पाओगी जब झुंड के साथ नहीं खेलोगी। एंड इट इज फॉर ईच एंड एवरी वन। वंस अगेन आवेज, आज भी तूने कमाल कर दिया भाई। आवेज, सिर्फ आपको एक वो कहते हैं ना कि सही जगह पर चोट पहुंचती है तो आदमी कर्राता है, चिल्लाता है और बोलता है। तो मैं कल से नोटिस कर रहा हूं कि आवेश को मेकर्स ने एक बढ़िया वाला नॉमिनेशंस का एक घेरा दिया, उसके बाद से आवेश गेम के अंदर है। और आज भी बशीर ने इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की कि तूने पहले क्यों बोला, तूने अमाल को क्यों नहीं बोला। उसने क्लियरली बोला हाँ मैंने बोला। कोनिका जी को भी बोला हाँ कोनिका जी, मैं सबके साथ रिलेशन ठीक करने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं कैप्टन बनने की बात कर रहा हूँ। कैप्टन बनने के लिए रिलेशनशिप रखना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, एंड दैट इज कमेंडेबल एंड फैंटास्टिक। आप इसी तरह से अपने गेम को खेलो क्या होता है, इसी तरह से अपने गेम को खेलो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आवेश, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेकर्स ने कोई स्टूपिड डिसीजन ले लिया, क्योंकि बशीर ने भी ये चीज़ कही होगी तू सिर्फ नाच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो मुझे भी ये चीज़ लग रही थी कि तू सिर्फ नाच रहा है भाई और कुछ नहीं कर रहा है। मैंने अपने वीडियोज़ में भी कहा है और मैं अब कह रहा हूँ कि पार्ट मतलब वो कहानी के दूसरे अध्याय के अंदर जो तुम्हारा गेम सामने आया है फैंटास्टिक है, ज़बरदस्त है, देख करके बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस। आज बिग बॉस ने एक गेम करवाया, जिस गेम के अंदर बिग बॉस ने रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम के बीच में सोचा सालों झगड़े करते रहते कुत्तों में तुम्हारे बीच में ऐसा टास्क करवाऊंगा कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो ही नहीं, तुम लोग लड़ो ही नहीं। और बिग बॉस ने बहुत प्यार भरा मोहब्बत वाला एक टास्क करवाया, जिसके अंदर ब्लू टीम और रेड टीम को आपस में कपड़े बदलो, लोगों के नाम लो, बेइज्जतियां करो अलग तरीके से। तो बिग बॉस का पहला सवाल था कि सबसे फेक सदस्य कौन है घर के अंदर। तो यहां पर रेड टीम वालों ने नेहल का नाम लिया और उन्होंने कपड़े भी फटाफट बदल करके ये वाला टास्क जीत लिया। और नेहल के लिए यहां पर सभी लोगों ने, इनफैक्ट स्पेशली रेड टीम वालों ने खड़े होकर के एक ने नेहल के बारे में बोला कि अमाल के साथ आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अमाल आपका दोस्त है और इसमें भी आवेश था। अमाल आपका दोस्त है, अमाल को आप 19 डेज से जानती हैं। तानिया मित्तल ने भी क्लियर किया एंड वाज फैंटास्टिक। और एकदम से एक दो लोगों की कंटिन्यूसली थ्योरी या उनके स्टेटमेंट सुनने के बाद में यहां पर फील हुआ नेहल को कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो ऐसा रिएक्शन नहीं किया। मैडम आप जिस लूप के अंदर चली गई थी ना, और जो बार बार जाकर के लोगों को कह रही हो ना, कल भी मैंने मेरे जो रिव्यू के अंदर कहा था, आज वो अमाल ने रिपीट भी किया था कि बार बार लोगों के पास जाकर के ये बोलना कि मुझे एक्चुअली गलत टच हुआ था, एक्चुअली क्या आवेश तुमको लगा कि इसको जीता देना चाहिए, वो फेयर राउंड था, या फिर लोगों से बार बार डिस्कस करना। आप भी दब रही हो, कुछ वीकेंड का वॉर की वजह से, कुछ बशीर की फ्रेंडशिप की वजह से, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि बशीर अगर सामने वाली टीम में है, यानी कि वो अगर अमाल के साथ है, वो अगर जिशान के साथ है, तो मेरे पास तो करने को कुछ नहीं है, मुझे तो खेलना टीम के अंदर है। तो मैम, जिस नेल तुम्हारे लिए, जिस एजेंडा पर फरहाना खड़ी हो गई है, जहां पर फरहाना को लगा है मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है या मेरा साथ नहीं दिया जा रहा है, सही और गलत गया तेल लगाने के लिए, तो नेल आपको भी अपना स्टैंड लेना चाहिए। आप भी सिर्फ घुमा फिरा करके कुनिका जी को मत ढूंढो कि किचन में वो घी, तेल, शक्कर, चम्मच, चाय कब डाल रही है, क्योंकि कुनिका जी के कंटेंट की बराबरी और तानिया जी के कंटेंट की बराबरी, द वे दे क्रिएट अ कंटेंट, आप सपने में नहीं सोच सकते। आप में से कोई सपने में नहीं सोच सकता कि उनके बराबर आप खेल पाओ, राइट। आज जिशान ने भी बोला कि सुबह उठते ही
किसी ना किसी टॉपिक पर तानिया मित्तल पूरी की पूरी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। आज वो 2-3 बार रो दी, आज उसने कहानियां सुना दी, आज उसने अपने स्टैंड अप वाली बात बोल दी, आज उसने किसी की शादी करवाने की कोशिश कर ली, आज उसने अपनी शादी के बारे में बात कर ली, आज उसने फिर बता दिया मर्सिडीज, ड्राइवर, नौकर, पुलिस, तेल, ये वो कुंभ, वो सब कुछ निकाल देती है। आप नहीं कर सकते, आपको मुद्दे देखने पड़ेंगे, विजुअलाइज करने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर से कमी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप फाइट कर सकती हो। तानिया मित्तल एंड कोनिका आर द प्रोड्यूसर्स, वो इट सेल्फ प्रोड्यूस कर देते हैं। आज चला चला करके कोनिका मैडम ने जानबूझ के टॉपिक्स निकाले, जानबूझ करके बातें निकाली। सबसे ज्यादा असेंबली रूम में जिसकी आवाज आ रही थी, हर आदमी को जो टोक रहा था, तुम डिजर्व नहीं करते, तुम तानाशाह हो, तुम फिर बदतमीजी करने लग जाओगे, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम आज सही रहो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सारे कोनिका जी ने डायलॉग बोल के सबके गिरेबान को छेड़ा। और एंड में एक बात पकड़ ली उन्होंने, मेमोरी लॉस वाली, क्योंकि नेयल ने उड़ता तीर ले लिया था। और मेमोरी लॉस पर उन्होंने राजा के राजा बनते ही, यानी अमाल के माल लेते, नहीं, अमाल के राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहला जो सवाल रखा, वो पहला सवाल क्या था? कप्तान, तुम्हारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि श्री कोनिका को, स्वयं शेरनी के बच्चे तो भाग गए इधर उधर, स्वयं शेरनी को जो ये कहा गया है मेमोरी लॉस, इनको पता है इस डिजीज का मतलब क्या होता है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं इंसानियत वाले लोगों के, अच्छे लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के, संस्कारी लोगों के दिमाग में ये चलने लग गया, भैया याददाश्त वाली बात तो है भाई, अल्जाइमर हो जाता है किसी को, पार्क एविंसन, मतलब मैं सॉरी वो बोल नहीं पाऊंगा, इंग्लिश वाली बीमारी है, दिमागी भूल जाना है। तुम्हारे ताऊ जी को छोड़ा? अच्छा, ताऊ जी मुझे याद नहीं आ रहा भाई। तो ये अलग अलग बीमारियां जो होती हैं, इसके बारे में उन्होंने मुद्दा बना लिया और वापस सब चीजें कोनिका के ऊपर। देखिए आप, आज उसे अपना एक बच्चा रोता हुआ दिखा कोनिका जी को, कोनिका जी ने फट पूछ लिया, क्या हुआ तानिया, गई तो ठीक थी है? और आपको हमेशा तानिया कहाँ मिलेंगी, कोनिका कहाँ मिलेंगी? अपने हेड ऑफिस में, यानी किचन में है। वो बोल रही क्या हुआ, रो क्यों रही। तानिया जी को लगा नहीं, मैं अभी इसको ये बात नहीं बता सकती, रुलाने वाला अपना ही आदमी जिशान है, कल को जिशान और कोनिका लड़ लिए तो मुझे तो कोनिका के लिए पहले ही लड़ने को कह रहा है आदमी, तो कल को मैं इसके चक्कर में लड़ ली तो लफड़ा हो जाएगा। आप देखो द स्ट्रेंथ, द पावर, द क्वालिटी ऑफ कोनिका, कि आज भी भाई साहब ये वो 61 साल की भले हों, लेकिन जोर तो मैडम के अंदर पूरा है। सो अगेन, मतलब एक पावर पैक कंटेस्टेंट है कि जो पूरे के पूरे घर को घुमा करके सेट कर सकती है। आप ये कह सकते हो कि सीजन 19 इन लड़कियों की वजह से जाना जाएगा, द वुमन शो, आप इसको कह सकते हो। अब द वुमन शो से एक और बात याद आई, अभिषेक ये कहते हुए दिख रहे थे अशनूर के साथ, आई थिंक, कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गौरव ने कल भी पार्टिसिपेट नहीं लिया, मृदुल को कह रहे थे अभिषेक कि इसने कल भी पार्टिसिपेट नहीं लिया, ये लोगों को आपस में लड़वाता है, ये लोगों को इकट्ठा कर देता है, ये टास्क लोगों को खेलने देता है, फिर लोग टास्क खेलने के बाद में लोग लड़ाइयाँ करते हैं, फिर उनमें से सही गलत को चूज कर रहा होता है, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं लेता। उसके बाद टास्क का दूसरा पार्ट आया, फिर 5-5 लोगों को जाना था टास्क के अंदर, फिर भी गौरव नहीं गया। अब मेकर्स ने चाहे उसको यहां पर ये बना दिया हो सेलेक्टर या फिर संचालक, बट मेरा भी पॉइंट है, गौरव आपने कह दिया कि मैं दूर से देखूंगा, मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लोगों को करने दूंगा, अभी 3 राउंड है, मैं तीसरे राउंड में चला जाऊंगा, मगर यू शुड बी इन्वॉल्व लिटिल बिट इन द गेम, बिकॉज आप जितना इन्वॉल्व होते जाओगे खेल के अंदर, लोगों के पास ये वाली चीज भी नहीं बचेगी, लेकिन आप लोगों को सफाई देने नहीं आए हो और इन्वॉल्वेंस भी आपकी ज्यादा दिखेगी। पर जो आपका आज का पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस था वॉज फैंटास्टिक, आप कहीं पर भी गलत नहीं थे। बट मैं आपको बताता हूं, यहां पर लोग नंबर गेम के चक्कर में एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे के सही को, एक दूसरे के अच्छाई बुराई को बिना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई अच्छा दोस्त होता तो आपने आज भी नोट किया होगा कि जब अमाल ने यह बोला कि मैं तो नीलम को बचाऊंगा, नीलम सबसे प्यार और अच्छी लड़की है, तानिया इस पे नाराज हुई थी, नीलम पैदल पैदल जाने लग गई थी कि भाई नाराज होकर के पैदल ही जाएगी, मोटरसाइकिल तो उसके पास है भी नहीं यहाँ पर, वो जाने लग गई थी, राइट। तो उस मोमेंट पर भी आपने नोटिस किया होगा कि एकदम से तानिया ने अपनी बात को चेंज किया। तो लोग बहुत हिपोक्रेट हैं, बहुत शाणे हैं, अपनी बातों को लगातार बदल रहे हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं। डोंट यू सी मनु दैट बिकॉज ऑफ बशीर नटालिया गेव वोट टू अमाल। मैं कहां मना कर रहा हूं, अमाल का दोस्त है बशीर। आप मेरी बात नहीं समझे, आप पहले ही बीच में आ गए कहानी के, आपने समझी नहीं बात को। च्यू, तानिया कहानी सेट कर रही है, अमाल को स्टोरी ऐसे सुनाई जैसे 3 साल के बच्चे को गोद में सुलाते हैं, सुलाकर सुलाते हैं। ये तानिया वो
चटनी और जलेबी वाला बाबा जैसी बातें करती है, दिन भर झूठ, हंसी आती है उस पर। प्रियंका देखो, हम सबको भी हंसी आती है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन फिर भी उसके फेंकने को देखने के मज़ा बड़ा आता है। मुझे बहुत मज़ा आता है उसको देख करके। है तो वो पावर पैक भाई, तुम कुछ भी कह दो, मुझे तो धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है वो, मज़ा आता है उसको देख करके, उसके अंदर दम है। तो टास्क हुए यहाँ पर, और रेड टीम मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कपड़े पहने। बिग बॉस का दूसरा सवाल, सबसे अनहाइजेनिक सदस्य घर में कौन है? तो सब जने मिलकर के बोले नाया नहीं है शहबाज आज तक, और वो कह रहा तुम लोग आ जाया करो पीठ पे साबुन लगाने के लिए। दोस्तों मेरी एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, जरूरी है सबका हाथ पीठ पे पहुंचता हो? शहबाज का नहीं पहुंच रहा है तो उसने क्या गलत कह दिया बताओ? और ये अनहाइजेनिक कह देते हैं, इनका कोई तरीका है बात करने का? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं करता हूँ, तुम लोगों को ऐसे नहीं कह सकते। और बशीर, तुम टास्क के अंदर जीशान को डांटोगे, कुछ भी कह दोगे जो तुम्हारे मन में आएगा, दह लपेट ले लपेट। वो बेचारा कह रहा अरे मैं पहले जाके सो गया था, मैंने सबसे पहले टी शर्ट पहन ली थी। अबे टी शर्ट पहले पहनने से क्या होता है जीशान भाई, डियर छोटा डॉन? पहले पहनने से क्या होता है? आपको टाइम पर पहननी है, सबके साथ सोना है, बाकी लोगों को भी ढूंढनी है मिल करके। हैं, आपको ऐसे अपनी मर्जी से नहीं पहननी है। तीसरा आया था टॉपिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक सदस्य कौन है? रेड टीम यहां पर भी जीत गई है ना। टॉक्सिक सदस्य में किसका नाम लिया उन लोगों ने? मैं थोड़ा भूल रहा हूं टॉक्सिक सदस्य में किनका नाम लिया। गाइस कैन यू प्लीज टेल मी? फरहाना में टॉक्सिक सदस्य का नाम लिया गया, और फरहाना ने अपने आप में भी टॉक्सिक के बारे में एक पंक्ति पूरी कही। मानती हूँ मैं थोड़ी टॉक्सिक हो जाती हूँ, मानती हूँ मैं घर के बाहर बैठ के अंदर आके लोगों को क्यों लड़ाती हूँ, मानती हूँ मैं थोड़ी टॉक्सिक हो जाती हूँ। भाई साहब देखो बिग बॉस का खेल कैसा है, अपने आप को टॉक्सिक कह के उसके अंदर भी चीज़ निकालनी पड़ती। ये बात मुझे समझ में आई, बिल्कुल बिग बॉस आपने किया। फोर्थ था यहाँ पर, एनर्जी वैम्पायर कौन है घर के अंदर? और यहां पर एनर्जी वैम्पायर आप भी अपने टाइटल में डालो, कुनिका जी को कहा गया। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और बिग बॉस को देखो खुद को भी दिख रहा है कि वो एनर्जी एम्पायर है, दैट्स वाई उन्होंने उनका नाम लिया कि वो एनर्जी वैम्पायर है। प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं, कहाँ गए गौर हिना लोपा, आयशा, बानी, रश्मि, श्वेता, काम्या जैसे वुमन, लोपा मनवीर का रिंग। अरे यार सॉरी, तुम्हारा टास्क क्या, सॉरी तुम्हारा वाला कमेंट भाग गया थोड़ा सा। लोपा मनवीर का रिंग वाला टास्क, वाह, कब देखने को मिलेगा भूसे वाला टास्क? प्रियंका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने सारे बिग बॉस में आए हुए लेजेंड कंटेस्टेंट्स के नाम लिए, इतनी सारी लड़कियों के, बट ये वाली बात तो मैं मानता हूं। डिसलाइक्ड बशीर मोर एंड मोर, मोस्ट डबल फेस्ड कंटेस्टेंट एवर, ऑडियंस HK। ठीक है, अभी भी देखते हैं, लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि ऑडियंस HK की चीज़ें बदलेंगी तो फिर वेट करते हैं, अगर बदलेंगी तो शायद थोड़े दिनों में बदलने भी जग जाए। मनवीर संधू, भाई विक्की अनीता वाले से इंस्पायर होके आई, खानदान भी तो नहीं। तानिया के पास शुरू में बोला था BF विधायक है तो गवर्नमेंट टेंडर तो होंगे, टाइल्स 25 रुपये स्क्वायर फीट वाला टाइल्स लेगी हवेली में रील्स में दिखाने के लिए। मनवीर संधू, ज़्यादा पैसे वाला बनने की जरूरत नहीं, तेरे पास रूबी कौन है तो तुझे भी ये समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अमीर लोग आ चुके हैं बिग बॉस के अंदर, अपन को सोच समझ के बोलना है। वेलकम, कहाँ थे तुम इतने दिन तक, गायब कहाँ हो जाते हो? तुम्हारे साथ भी कोई दिक्कत है क्या? तुम कहाँ चले जाते हो इतने दिन तक? और घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? सो लास्ट सीजन में मनवीर को आई थिंक मनवीर के घर पे लड़का हुआ था, तो मैं वो कंफर्म करना चाहता हूँ, बच्चा हुआ था, लड़का है लड़की, अगर मैं गलत भी होता हूँ। तानिया इज समवन आई स्टार्टेड गेटिंग क्रिंज वाइब्स फ्रॉम। प्रसंथी ऐसा नहीं है यार, साफ सुथरी लड़की है, काहे को तुमको दिक्कत आ रही है उससे, अच्छी लड़की है। 6, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते नगमा, और नगमा को लोगों ने बहुत मतलब हंसते हंसते हुए इस तरह से उसकी इंसल्ट कर दी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बेचारी अगर तुम लोग कहती जाके लड़ूंगी, सांस फूल जाती है, बैठ जाती है। बट आई मस्ट से नगमा, आप बहुत स्वीट हो, बहुत खूबसूरत हो, और एक मतलब जितना मैं तुम्हें 18-19 दिन में देख पाया हूँ, दिस शो इज़ नॉट फॉर यू। और आज आपने अपने मुंह से कह दिया था कि हाँ मैं नहीं लड़ सकती। आवेज़ ने भी कहा ये लोगों को गलत नहीं कह सकती, लोगों के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। एक दिन आपके मुंह से ये शब्द जरूर निकले थे मॉर्निंग में 8-9 बजे के आसपास, जब आप उठी थी नॉमिनेशन होने के नेक्स्ट डे, और आपने कहा था फिर हम भी लड़ेंगे, हम भी गालियाँ बोलेंगे, हम भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो फिर हम भी अच्छे दिखेंगे। तो ठीक है, आज के बाद हम ये करेंगे। बट आई कैन अंडरस्टैंड मैन,
कि हम बोल सकते हैं मगर करना सबके हाथ में नहीं होता है। ऑल एंड ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, विश यू अ लक। और आपने जितने भी दिन की छुट्टी यहाँ पे बिताई, आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जितना फेमस होना था आप हुई हो, आप ऑलरेडी फेमस हो, हैं। आवेश भी आपके साथ है तो कोई टेंशन का मामला नहीं है, बट ठीक है। बट आई मस्ट से कि आपके लायक शो नहीं है, मतलब आपके लिए शो नहीं लायक तो क्यों नहीं है, शो तो बहुत बेहतरीन है, आपके लिए नहीं है। तानिया की दौलत का तो पता नहीं, बट वो माइंड और वर्ड से काफ़ी धनवान है। हेड्स ऑफ टू हर, मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेयर ऑफ बीबी इन लास्ट सम सीजन। सरजी, एब्सोल्युटली सरजी। क्या हुआ भाई, क्या टूटा? मनु भैया लव यू, कैसे हो? कुमार गौरव सिंह, मैं बहुत अच्छा हूं भाई, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूला भाई। अभिमन्यु कहते हैं हाय बनू भाई, ये सीज़न लेट शुरू किया, टीवी के बजाय आपके रिव्यूज़ देख के अपडेट लिया है। तानिया जैसा बहरूपिया पहली बार देखा है, लव यू। एब्सोल्युटली भाई, बहरूपियों की एक मिसाल, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, इफ यू कैन टेक इट लाइक दैट ऑल्सो ब्रो, आप ऐसे भी ले सकते हो अभिमन्यु इसको कि शायद उनके साथ कुछ दिमागी दिक्कत हो। मतलब कई बार एक आदमी डिल्यूजन्स को पैदा करना तो चालू करता है लोगों को इंप्रेस करने के लिए, पर उस बोट के अंदर खुद ही जाने लग जाता है। आप समझो, उसको इतनी अक्ल नहीं है कि इफ सपोज टू बी इफ मैं रोज लोगों को ये बताने लगूंगी कि मैं इतने पैसे वाली हूं, तो इसके साइड इफेक्ट्स में क्या लोग मुझे ढूंढेंगे नहीं, लोग मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों को जानना नहीं होगा। जैसे वो जिशान के पास जाकर के बहुत आप ही मेरे हो, आप ही अपने हो, आप ही सच्चे हो। नीलम के पास भी अमाल के पास भी, मुझे लग रहा है इसको ये सब लोग बुद्धू लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो ये भूल जाती है कि ये सब कुछ टीवी पे दिखेगा। कई बार क्या होता है कि आप जो अपनी मन की कहानी बनाते हो, आपको लगता है कि वो कहानी वहीं तक है जहां तक मैं सुना रहा हूं, मगर कई बार कहानियां बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाती हैं। ये उसके साथ प्रॉब्लम है। एरिक टेन हैंग, कैसे हैं आप? बशीर निहल से अलग हो गया, वो एपिसोड से काट दिया, उनके ग्रुप की बात नहीं, गौरव की इनडायरेक्टली बोली है। गौरव ने बशीर को पूछ लिया, ऐसी बात किया लोगों ने ऐसी बात कर ली तुम लोगों ने। अच्छा देखो, अगर वो एपिसोड में काट दिया तो वो एक अलग बात है, पर मैं जहां से देखता हूं 4 दिन बाद बात करते हैं, देखते हैं नेयल के साथ होता है क्या। गेटिंग इरिटेटिंग बाय तानिया स्टोरीज एंड बीबी ऑल्सो कीप शोइंग इंसर्टेड ऑफ अदर्स कॉन्वर्जेशन, दे आर फोर्सिंग अमाल एंड तानिया बोथ आर टू फेज्ड। पी मतलब हाउ कम यू से अमाल इज टू फेज्ड, मतलब मैं जानना चाहता हूं, दैट्स वाई। लव योर रिव्यूज सिमरन, थैंक यू सिमरन, थैंक यू फॉर योर लव, सेम लव टू यू। मैंने आपको हार्ट दिया। मनुपा जी, आपके हिसाब से एज प्रॉपर कंटेस्टेंट आपके हिसाब से कौन टॉप 5 होना चाहिए अभी के हिसाब से? आई लव जीके, बट जीके के बारे में भी थोड़ा बताओ। संध्या चौहान, संध्या यू लव जीके, बट जीके उतना ज़्यादा शो के अंदर चीज़ें कर नहीं रहा है, तो मेरे पास ज़्यादा उसके लिए बोलने को होता नहीं है। मेरे पास अशनूर के लिए भी बोलने को नहीं होता, बिकॉज आई नो लाइक उनके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बट जब ये कुछ करना शुरू करेंगे मैं उस दिन बोलूँगा। बट आज भी देखा जाए तो गौरव पूरे टास्क का हैंडलर था, एक्चुअली ग्रुप लीडर की तरह प्ले कर रहा था। वो अपनी टीम को आगे भेज के और पीछे से सबके फेवर्स को इकट्ठा कर रहा था, और उसका एक फुल प्रूफ प्लान था कि जब कैप्टन बनाने की बारी आएगी तो मैं अपनी तरफ से बना लूंगा। इसीलिए वो अमाल को भी फेवर में रख रहा था, वो किसी के साथ भी फालतू की हरकत नहीं कर रहा था, बिकॉज उसको ये 7 वोट्स तो अपने पता थे कि ये 7 वोट्स हमारी तरफ है, और वो 8th 9th 10th वोट की प्रिपरेशन कर रहा था कि जिस तरह से हमारी तरफ का आदमी बन जाए। आज भी अगर आप ये मूव देखते हो, चाहे मेकर्स ने दिखाया नहीं दिखाया, कि गौरव और पूरी टीम ने, लगभग सारे लोगों ने जो यहां पर वोट डाला मृदुल को, ये बहुत सोचने लायक बात है कि मृदुल की इतनी घर में होल्डिंग ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी मृदुल को 7 वोट आना एक बहुत बड़ी बात है। यानी ये टीम एश्योरेंस चाह रही है, यानी ये टीम कॉन्फिडेंस जीत रही है सब लोगों का। ये टीम पूरी सोच समझ करके कौन कहां से किससे कैसे बात करता है, क्या वेवलेंथ है। कल को हो सकता है शहबाज का वोट हमें मिल जाए तो हमारी तरफ 8 वोट हो जाए। और गौरव ने पूरा सोचा समझावा कप्तान बनाया, जो कि कप्तान भी वक्त आने पर पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर रह करके एक सिस्टम से चीज़ों को चलाएगा। ये वाली चीज़ भी बहुत क्लियरली दिखी थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कि यहाँ पर अमाल
बन गया, इट्स ओके, अमाल के नंबर्स ज़्यादा थे, बट यहाँ पर 7 वोट मृदुल को मिलना मतलब मृदुल घर के अंदर लोगों का दिल जीत रहा है, ये भी चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखती है। सो वेल डन कि और जो थोड़ा सा बुरा लगा था यहाँ पर मृदुल को कि एक वोट मुझे मिल सकता था, या वोट अमाल तूने क्यों दे दिया तानिया को, तो तानिया को उसको रिटर्न फेवर जो करना था वो तो उसका अलग ब्रेन वॉश कर रही है वो। बट या आई अप्रिशिएट दिस कि आपने इस बात को जाकर के उठाया, और एक वोट की वजह से चाहे आपको आंसू आया हो या अच्छा बुरा जो भी लगाओ, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक जॉब, आई मस्ट से। तानिया क्या ही लव एंगल चला रही है अमाल के साथ में, दीपिका अनोनिमस, वो कोई एंगल वेंगल काम नहीं करना है, किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ वाला मीम याद आया तानिया की अमीरी देख के। हाँ यार वो कल वो डाल तू, मैं गरीब हूँ। शी इज़ बीबी की कंगना रनौत, ऑल अबाउट हर सेल्फ, राम जी बचाएं अमाल को। पवन वो पूरा बचाया हुआ है, वो उसके हाथ से खाना खा रहा है और अपना टाइम पास कर रहा है, रेस्ट उसके अलावा उसको कोई लेना देना नहीं। ही इज़ वेरी शाना लड़का, यू डोंट वरी कि उसको किसी चीज़ का पता नहीं है भाई, वो बहुत बहुत शाना है, वो पूरा दिमाग लगा करके अपना काम कर रहा है। मनु सुना है कि तानिया ने आपका चैनल खरीद लिया है, जगवीर सिंह। भाई ये जोर से बोलने की बात नहीं थी, मैंने कमेंट तो फटाफट पढ़ लिया, बाकी बातें दबी रहनी चाहिए। द सेसे लाइफ, हाय मनु, आई ओनली वेट फॉर योर रिव्यूज़, यू आर ऑसम। थैंक यू। कैसे हैं सेसे, आपने भी कुछ दिन लगा दिए हमारी तरफ आते आते, ये भी हमारे पास हमेशा होती हैं, मतलब शायद वक्त के चलते, हालातों के चलते, कामों के चलते बिजी होंगी। भाई मज़ा नहीं आ रहा है इस बार, राइज एंड फॉल देखो भाई। एलम मैं पक्का देखता हूँ राइज एंड फॉल, और मैं करता हूँ उसका रिव्यू। तानिया इतना झूठ नेशनल टीवी पे कैसे बोल सकती है, मे बी वो अमीर ही हो। दिल से औदिया बाय शरद, क्या बात है, दिल से औदिया बाय शरद, तुम्हारे नामों में जो गहराई है वो कहाँ से लाए हो तुम। आई डोंट नो वाई देयर इज हेट फॉर तानिया, वॉट एवर यू से, शी इज स्मार्ट, शी हैज़ अ लाइमलाइट इनसाइड और आउटसाइड ऑन रील, such she is such a unique personality after a long time in BB. So read my earlier SC screenshot as well. ड्राइवर सलमान कैसे हैं आप, ये भी हमारे साथ पुराने हैं और आज कई दिनों बाद आए हैं, पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ ड्राइवर सलमान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि वो अटेंशन ग्रैब कर रही है, अंदर बाहर रील्स पर ट्रेंड हो रही है, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये कॉन्सेप्ट क्रिएशन करने वाला शो नहीं है, यहाँ पर अपने आप की ही पर्सनालिटी को कुछ और हो और कुछ और दिखाने वाला नहीं है, ये कोई कहानी मन में लिख करके उसके ऊपर चलने वाला शो नहीं है, राइट, डिकोडिंग शो है, रियलिटी पर्सनालिटी शो करने का शो है। तो वॉट शी इज थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, वी ऑल आर मैड्स, वी ऑल आर फूल्स, मेकर्स, चैनल, को कंटेस्टेंट्स, और वो जो वायरल हो रही है ना उस पर लोग मजाक बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसे तो अटेंशन ग्रैब पुनीत सुपरस्टार बहुत अच्छे से ले लेता है, राइट। तो इफ शी वॉन्ट टू बिकम अ फीमेल पुनीत सुपरस्टार तो फिर शी इज ऑन एब्सोल्युटली राइट पाथ, आई मस्ट से। क्या बोलते हो इस पे, जवाब दो ड्राइवर सलमान। आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाई नटालिया डोंट गिव अ वोट टू मृदुल फॉर कैप्टनसी। रजत ये भी सोचने वाली बात है, शायद अंदर अंदर चीज़ें खत्म हो गई हैं तभी उनका कल नमस्ते भी किया जा रहा है और मृदुल को अब दूसरे ट्रैक की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। अमाल इज गेटिंग इरिटेटिंग बाय तानिया यूजिंग हर जस्ट फॉर नंबर, लव योर रिव्यू, कीप रॉकिंग। मालवीय का मैं भी ये देख रहा हूँ, बट अमाल इज ऑल्सो लाइक टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इस घर के अंदर पता है क्या होता है मालवीय का, सर्वाइविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हो बार बार कोनिका जी मैं खाना छोड़ रही हूँ, कोनिका जी मैं खाना छोड़ रही हूँ, कोनिका जी मैं तानिया मित्तल में खाना छोड़ रही हूँ, या पूड़ियाँ इतनी बना दी। खाना इज़ अ बिग रोल, हैविंग अ बिग रोल। आपने नेल के झगड़े भी खाने के आसपास देखे होंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हेलो मनु जी, आपको आज फरहाना का गेम कैसा लगा जो उसने दूसरे टीम से खेला। रिया एब्सोल्युटली, मैंने तारीफ़ की है उसकी, यहाँ पर आप शायद लेट ज्वाइन हुए हो, आप प्लीज़ ये पाकी का पीछे का रिव्यू जरूर देखो, हमने बहुत सारी तारीफ़ की है उसकी। उसका स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा है, उसकी बेबाकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसने क्लियरली ये कहा है कि ये लोग इस्तेमाल करना जानते हैं लड़के जो भी इन्होंने टीम बनाई है, और मैं इस तरह से नहीं खेल सकती हूँ। आई अप्रिशिएटेड, आई कंप्लीटली अप्रिशिएटेड। उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो हिम्मत है, वो कर सकती है। अच्छा लगा मुझे। इट्स अ वेरी बोरिंग सीजन, नो फेवरेट। यामिनी भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से, और यामिनी कह रही है उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। प्रियंका, अमाल हर सिचुएशन, हर
जिशान बशीर को कुछ बोलता है और जीके गैंग के साथ कुछ और। सो मैनी टाइम्स अमाल स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं। जीके अभी भी नहीं खुला तो आगे बीबी पेलेंगे उसको। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली प्रियंका, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी इसी चीज़ के डर में हूँ, कहीं उसको जब पेला जाए तो वो कहीं खेला ना भूल जाए। तो ही शुड बी लाइक मोर एक्टिव एंड मोर गेट इन्वॉल्व इन थिंग्स, तो वो उसके लिए अच्छा होगा। भाई अब की बार मज़ा नहीं आ रहा और यू आर द बेस्ट, लव यू मनु भाई। यादव योगेश आपको मज़ा आएगा, डोंट वरी। वीकेंड का वॉर बहुत ज़्यादा कड़क कंडक्ट करने वाली है फरहाना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्रणीत और फरहाना दोनों भाई बहन, दोस्ती फुल मस्ती, क्रेजी वन। अब आपको ऐसा लग रहा है बिग बॉस काले गोरे की कहानी कितनी दिखाएगा, वो देखने वाला एक होगी भैया, क्योंकि बिग बॉस दिखाना चाहेगा नहीं। बिग बॉस इन दोनों को इंडिविजुअली बेचने में शायद कम ही इंटरेस्टेड हो, बाकी बिग बॉस तो ग्रुपिज्म के साथ ही इन चीज़ों को करना चाहेगा। प्यारा पेड़ खुशियां हैं फैलाता, प्यारा पेड़ सबको फल देके जाता, प्यारा पेड़ सबको खुशियां लाता, घर में आते ही वो सबको लाल पीला कर जाता। प्यारा पेड़ अपनी सारी दौलत और शोहरत के बारे में है बताता, लोगों को नीचा दिखा के उनके बराबर नहीं जाता। प्यारा पेड़ घर में खुशियां फैलाता। मुझे बना दो कप्तान। ऐसे तानिया मित्तल कप्तान बनना चाह रही थी। आज का सबसे हाईलाइटिंग डायलॉग क्या था? अब देखो यहाँ पर अभिषेक और आप नोटिस करो तो यहाँ पर अभिषेक और गौरव के बीच में भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, अगर आपने नोटिस किया तो। ये इसीलिए होने लग गई इनके बीच में प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ टास्क। बिग बॉस टास्क करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। मनबीर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी इतनी फेंकते नहीं हैं। मैं कुछ मीटिंग्स में गया था, मैं सपनों में प्राइवेट जेट में ही घूमता था, कहीं ये मेंबर तो नहीं बना रही एमएलएम के। बहुत सही गुरु, बहुत सही जा रहे हो। ये एमएलएम की मेंबर बना रही, बाहर जाकर के सबसे पैसे लेगी साड़ी के। इनकी मेंबरशिप का प्रोडक्ट होगा साड़ी का प्रोडक्ट। भाई मेरा कमेंट मिस कर दिया, फरहाना वाला पॉपकॉर्न तमाशा। पढ़ता हूँ मेरे भाई। अंजलि शर्मा पॉपकॉर्न का कमेंट निकालता। थैंक यू फॉर द सुपर चैट अंजलि। अंजलि हमारी प्यारी अंजलि। आया। कोई किसी का सगा नहीं है फिलहाल यहाँ, निकालना कमेंट। कोई किसी का सिगा नहीं है फिलहाल यहाँ, सब फेक लग रहे हैं। जीके वाले ग्रुप की साइड से कोई पड़ा ही नहीं कि मृदुल को भी बनने को, कोई पीछे पड़ा ही नहीं कि मृदुल को ही बनने दो। बट वाई मृदुल? राधिका आई टोल्ड यू इन माई स्टोरी के वाई मृदुल को ये लोग मजे लेके, मतलब हमारा कैप्टन सबका कैप्टन, पता था इनको कि मृदुल की थोड़ी सेटिंग है, वेवलेंथ है मार्केट में। फैब रिव्यू वंस अगेन, रियल फन तब शुरू हो गया होगा जब क्लियरली अमाल वर्सेस बशीर वर्सेस गौरव होगा। अभी सब एक दूसरे के पीछे हैं। जिशान ठंडा पड़ रहा है। पल्लवी जिशान थक गया है, उम्रदराज बॉय है। उम्रदराज बॉय थोड़ा सा देख रहा है, भैया ये तो रोज का रोज इतने सारे नाटक कैसे होंगे, हमसे ना हो पाएंगे। फर्स्ट सीजन वेयर एवरीवन इज टू फेस्ड, ड्राइवर सलमान। बिल्कुल ड्राइवर सलमान, आई एग्री विथ यू ऑन दिस। ये ड्राइवर सलमान के कमेंट्स आपको हमेशा पसंद आएंगे दोस्तों, बहुत सटीक बात करते हैं। फराह विल क्रूड पॉपकॉर्न तमाशा। Farah will scold Konika for her tantrums and Nehal for woman card. GK can be the MM of the show if he participate more. नटालिया की लव स्टोरी ओवर। नटालिया बाहर चली गई। पॉपकॉर्न तमाशा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, आपके लिए पढ़ लिया मेरे भाई। ये सब बातें जिनको जाननी होती हैं वो सब जान लेते हैं, जैसे मुझे भी पता है, पर मैं ये सब बातें करता नहीं हूँ। तू तो हमारा पुराना भाई है यार, तुझे पता होगा, बिकॉज हम वो इंटरेस्ट ख़राब नहीं करते शो का। वीकेंड का वॉर आएगा, मिल करके सब जने देखेंगे। मेरे हिसाब से दिन भर की अपडेट्स देखना, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है,
आपको नहीं लगता है सब बेवकूफ़ियाँ हैं? क्यों ही हम लोग जाकर के दिन भर चेक करते रहें कि क्या हुआ है बिग बॉस की अपडेट में? शो देखेंगे, शो के बाद आकर के बात कर लेंगे। इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, वीकेंड का मज़ा पहले से चला जाए कि नटालिया को निकाल दिया, नगमा को निकाल दिया, किसी को वुमन कार्ड की वजह से क्लास लग गई, ये हुआ वो हुआ। काहे को यार, कौन क्या कैसे किसको क्यों कब कैसे बोला, काहे को फालतू इधर उधर से उठाने का है? देखेंगे ना। मनु भाई कल लाइव नहीं देख पाया था, मुझे जानना है सबको जीके से क्या प्रॉब्लम है, क्या घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें एपिसोड में नहीं दिखाया जा रहा। सौरभ देखो स्ट्रांग प्लेयर है, उसके आगे पीछे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और कल भी उसने गेम पूरी अपने आगे पीछे घुमा रखी थी, और जैसे ही कोई टास्क मिलता है तो वो फटे चक देता है। सब बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं तो भाई स्ट्रगल के इंटरनल फेस में हूँ। तानिया को देखकर लगता है कुछ नहीं किया लाइफ में। अंबानी कम था 5K करोड़ की शादी वाला, जो अब ये और आ गई मनबीर संधू। मनबीर बिल्कुल, मैं आपको अपनी गरीबी का क्या बताऊँ आलम, मुझे आजकल अपने घर में ही बुरा बुरा सा लगने लगा है। अपने कपड़े पहनता हूँ मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है। मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ मुझे लगता है अच्छी ये गाड़ी है तेरे पास में। मैं अपने बाल बनाने लगता हूँ तो मुझे ड्रायर पसंद नहीं आते। मुझे अपनी घड़ी, टोपी, चश्मा, चड्डी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। मुझे हर जगह पे अपनी गरीबी महसूस होती है। मुझे भी लगता है कि हमारा बाप काम पर क्यों नहीं लगा हुआ था जब तानिया का बाप कर रहा था, क्यों नहीं उसने उससे एडवाइस ली। हम क्यों कोई घराना नहीं कहलाते? हमें घर, मकान, फ्लैट, बिल्डिंग, कोठी, हवेली वाले ही क्यों कहलाते? हमारा घराना नहीं बन पाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतना गरीब कैसे हो सकता है कोई आदमी, जितना गरीब मुझे बना दिया इन लोगों ने। ये गरीबी मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं तानिया तुम्हारा दोस्त हूँ। आई तानिया टू यू, सॉरी आई लव यू तानिया। फैन ऑफ तानिया, बस अमाल को नेक्स्ट स्टोरी ना सुनाए। अरे दिल से औदिया, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो कहानी सुना रही होती। मैं करूँ क्या? मुझे तो सीज़न प्रॉमिसिंग लग रहा है। बशीर वर्सेस गौरव आएगा तभी प्रॉपर 2 टीम फर्म होगी, अदरवाइज प्लॉटशिप हो गया है। गौरव को बजाज स्कूटर पर बिठाकर निकालना पड़ेगा, फिर सीज़न 10 या 13 सब होगा। प्रियंका, एब्सोल्युटली प्रियंका। मैं भी ईश्वर से यही प्रे करता हूँ, मैं भी यही मांगता हूँ कि सेम ऐसा का ऐसा हो तो मज़ा आए। मनु भाई, आई एम श्योर एवरीवन इनसाइड एंड आउटसाइड the house can see through Tanya's lies. She is not there to win the show for sure. अगर बीबी ऑडिशन और आपके रिव्यूज़ बीबी एडिक्शन और आपके रिव्यूज़ ना होते तो नहीं देखता ये सीज़न। क्या बात है सलमान साहब, थैंक यू। अशनूर स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ऑफ कोर्स बीबी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अभिषेक के साथ खेलना भी एक स्ट्रेटजी है, बिकॉज वो फिज़िकली एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। रिया कहती हैं कि अशनूर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ऑफ कोर्स, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि अभिषेक के साथ खेलना एक स्ट्रेटजी है। रिया, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद आप ठीक भी कह रहे हो, पर ये क्या हो जाएगा, ओवर अज्यूमिंग हो जाएगी अपन लोगों की। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात जब भी 1-2 बार अशनूर ने की है, मुझे सुन के बहुत मज़ा आता है। अशनूर बोल देती है, उसके पास पॉइंट है, स्पेशली वो जब फरहाना से बात करती है तो उसके पास बहुत अच्छे तर्क होते हैं। कोई उसको चला के छेड़ता है तो उसके पास बहुत अच्छे तर्क होते हैं। बट शी शुड बी इन्वॉल्व मोर इन द हाउस, आई मस्ट से। अगर किचन एरिया इतना हाईलाइट हो रहा है तो बाथरूम एरिया क्यों नहीं हो रहा? या कोई तो ड्यूटी उसके पास होगी जहाँ पर वो लोगों की अच्छी बुरी बात बता सके। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना इस घर का पहला इंपॉर्टेंस रोल है। देन उसके बाद में स्टैंड लेना इस घर का सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। फिर अपनी बात पर अड़े रहना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो आपको दर्शाता है कि आप किस तरह का किरदार है। तो शी शुड बी इन्वॉल्व मोर इन द गेम। बाकी रहा सवाल अभिषेक का, अभिषेक एक बहुत स्वीट लड़का है, शायद उसके साथ रह करके वो कंफर्टेबल, सिक्योर और अपने ओपिनियन को दे पाती है, अपनी बातों को, अपने मन को हल्का कर पाती है। दैट्स वाई दे बोथ आर लाइक टुगेदर, सो दैट इज द पॉइंट। वेयर इज हीरो इन दिस सीजन? वेयर इज हीरो इन दिस सीजन? वी लव्ड मनुज सीजन। भूषण गांधी, थैंक यू भूषण गांधी साहब, आप सही कह रहे हैं। हीरो कहाँ है इस कहानी के अंदर? हीरो का होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी कहानी के अंदर, वो दिख नहीं रहा है। सर मेरी सारी की ब्रांड है, तानिया को बोलो ना प्रमोट कर दे। श्री तानिया पहनेगी तो हम
धन्य हो जाएंगे, एक आधा प्लॉट दे दे वो मुझे बस। प्रियंका, टू गुड प्रियंका। प्रियंका देखो, अगर तुम्हारी साड़ी की ब्रांड है और तुम उसको अगर प्रमोट करना चाहती हो तो तुम्हें एक लंबी क्यू और कतार में खड़ा होना पड़ेगा, किसी मंदिर की या किसी पब्लिक प्लेस की, ऐसी जहाँ पर तानिया शायद शैम्पू कराने जा रही हो, एंड मे बी इट इज़ कनाडा, यूके, फ्रांसिस्को या ऐसी किसी जगह पर, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। यामिनी, 2-3 रिश्ते आ गए आपको, शॉर्टलिस्ट करो, शादी कर लो, हम भी अपने आउटफिट्स तैयार करते हैं, इस सीज़न से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो। आय हाय, लव यू यामिनी, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब एक बार तानिया को बाहर आने दो। मुझे ऐसे लगता है कि मैं चाहे कोई नेता नहीं या फिर चाहे मेरे पास 400-500 करोड़ रुपए नहीं, मगर मैं एक बार अपनी किस्मत आजमाना ज़रूर चाहूँगा। क्योंकि क्या पता, मैं धीरे इसलिए बोलने लगा क्योंकि अगर ये वाला वीडियो आप लोग बाहर ले जाएं तो उन्हें थोड़ा ऊपर बात करने वाले लोग पसंद नहीं है, तो शायद नहीं, मैं तो मेरे मन में मान चुका हूँ, बस मैं उन्हीं की तरफ से हरा झंडा थोड़ी झंडी हरी मैं उनकी तरफ से एक हरी झंडी चाहता हूँ। तो मैं आपको इसलिए एक सूरज बढ़ जाती की पिक्चर का एक गाना बोलना चाहता हूँ, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा। भाई, इट वॉज माई व्यू, नॉट इंफॉर्मेशन लीक अबाउट टुमारो कनिका एंड नेहल, Kanika and Nehal. Also, MM means mastermind GK. I was asking you if Natalia's love story is over. Sorry, popcorn तमाशा। इतने शक की नज़रों से लोगों को देख देख करके मुझे सही बात भी थोड़ी शक वाली लगती है, मुझे माफ़ कर दे। रोहित सिंह, हाय मनु, तुम्हें सीज़न से तुम्हें देख रहे हैं। हाय मनु, तुम्हारे सीज़न से तुम्हें देख रहे हैं। बहुत रिव्यूअर हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं करता। आप बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं। सब लाइक सब्सक्राइब किया करो। रोहित सिंह, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? थैंक यू फॉर दिस। हाँ, थैंक यू फॉर दिस। तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कुनिका नीलम भी तानिया की मेंटल हेल्थ की बात की थी। हाँ, चलता है, करने दो, ये तो बस बहाना बनाया है, शिखा तो ध्यान मत दे। आई एम फॉलोइंग योर रिव्यू फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, बस गरीबी के कारण सुपर चैट नहीं कर पाता, बाय कर पाए, सुपर चैट बाय नहीं कर पाया। तानिया के आगे बहुत गरीब फील हो रहा है, क्या करें मन्नू? मालवीय का देखो, पहले तो जब सुपर चैट करने से पहले ही तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तो तुम्हें तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है तानिया मित्तल के सामने। तुम्हें तो मिलना है, समझ रहे हो? तुम्हें तो मिलना है तानिया से। अब 2-4 प्लॉट मिल जाएं, 1-2 ज़मीनें मिल जाएं, या कोई पुरानी 2-4-5 हज़ार किलोमीटर चली हुई या पहले कीचड़ में गई हुई मर्सिडीज मिल जाए, तुम्हें मिलना है। तुम्हें और मुझे मिलना ही मिलना है, तुम टेंशन मत लो, अपन दोनों को तो कुछ मिलेगा ही। रेसिपी ऑफ बिग बॉस, Top 5 candidates, looks, muscles, chest to chest fight and a sidekick girl to make a couple. आप क्या धोती खोल रहे हो ड्राइवर सलमान? पेट और हेट, तानिया मास्टरमाइंड है, लव यू भाई। जेके समोसे वाला, अरे क्या बात है, जेके समोसे वाला, अच्छा लगा मुझे। समोसे को देख करके बड़ा दिल करता है खाने का, बट जोधपुर का कोई सूर्या समोसा ला करके दे, बड़ा दिल होता है जोधपुर का सूर्या समोसा खाने का। सोनू यार, रिव्यू कर पाएंगे कि जोधपुर चलते हैं गाड़ी लेकर के, समोसा खा कर आएंगे? हाँ बर्दी ने, साले तेरे कोई काम है इस दुनिया में? समोसे के लिए कह रहा है चलो। कब बनोगे तुम तानिया मित्तल की तरह? कब सीखोगे तुम तानिया मित्तल से अमीर कैसे बनते हैं? समोसे खाने के लिए जाएंगे हम लोग, समोसा हमारे पास आएगा, हमारे पापा समोसा नया डिजाइन करेंगे अलग तरह का। मेरे पापा कैसे करेंगे? मेरे पापा ने कर दिया तो लोग खाएंगे क्या? डरने की बात तो ये है कि अगर समोसा डिजाइन हो गया तो क्या होगा? समोसा डिजाइन होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बार के लिए ये ढूंढना कि चैनल किसका है। चैनल तो निकल जाता है ना, और वहां जाकर के मैसेज करना। तो क्यों नहीं समझ रहा है इतनी सी बात को? इधर से ढूंढ, इस पे, हाँ जाके चैनल ढूंढना पड़ता है। ओके
सॉरी गाइस। राखी टू डायरेक्ट तानिया का स्वयंवर। एब्सोल्युटली पॉपकॉर्न तमाशा, यही वाली चीज़ें चल रही हैं। मेरे बच्चे बोल रहे हैं क्या देख के टाइम ख़राब कर रहे हो, जाके कोई और काम करो। तानिया के पापा से कोचिंग लो जाकर, हमारी फ्यूचर की बेइज्जती ख़राब ना करना। वेरी वेरी गुड मनबीर संधू, तुमने मेरे दिल के अंदर से जो बात निकाली है, मतलब तुम्हारे दिल के अंदर से जो तुम्हारे बच्चों ने बात निकाली है वो है तो दूर की भाई। फटाफट से आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी मेरे भाई, वरना नुकसान आप ही का होगा। ये फेक भी हो सकता है ना, है क्या? देख ले। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, मेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने। बिग बॉस पूरा होते ही सब कंटेस्टेंट तानिया के घर जाएंगे, फिर तानिया बोलेगी कि मैं मजाक कर रही थी कंटेंट के लिए। मनु भैया आपको पर्सनली कौन पसंद है? हर्षिता। Since last 5 days you are not reading my comment. Mona, you, Manveer, love 100%. You are still in contact with Manveer, Mona? Yes, I am. Dr. Shruti Shah, I am in contact with. डेफिनेटली मैं तुम्हारा इनफैक्ट स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ मनवीर को भेजने के लिए। मैं बिल्कुल हूँ उससे, रोज़ कुछ ना कुछ होता है और आज भी ये है। एंड इनफैक्ट अपन लोग ट्राई करेंगे कि मनवीर को अगर हुआ तो लाइव पे लेकर के भी आए एक बार डेफिनेटली। मैं लाइव पे हूँ यूट्यूब लाइव। वेयर इज MMM? मन्नू, मनवीर, मोना। मंदिर बीच मत ला भाई, मनु भाई हेयर स्टाइल चेंज करो ना, लव फ्रॉम पाकिस्तान। कैसे करूं, मतलब मेरे हाथ में थोड़ी है छोटी छोटी चीज़ें करना। हेयर स्टाइल अभी तो हमने बाल बड़े कर दिए थे, मुश्किल से छोटे किए, वो बन नहीं रहे आज। वाई आवेज इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अमाल फॉर थ्रोन अ बोर्ड ऑन द वाटर, एंड प्लीज सर एक्सप्लेन। अमाल इज अ गुड गाय बट आवेज डूइंग रॉन्ग एज अ टास्क संचालक, मे बी आई एम रॉन्ग। रविंद्र नहीं, आप भी गलत नहीं हो। और वहाँ पर अमाल का टास्क ठीक था तो अमाल को उन्होंने रखा था टास्क के अंदर, सिंपल। और जिसका टास्क गलत था उसको हटा दिया था, तो ठीक थे अपनी जगह पर, वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। बातें ये कभी ना तू भूलना। मैंने भी आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपकी और तानिया की शादी हो गई तो डेली कहानी सुनाएगी आपको श्री तानिया मित्तल जी। सना फातिमा, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मन्नू, अमाल मलिक इज़ वेरी रियल। जंगल जुगनू, अब वेरी रियल का नहीं पता बट ही इज़ रियल। समोसा नहीं बोल के दुबई से, समोसा नहीं बकलावा दुबई से। बकलावा खाना है तुम्हें? हाँ, तुम्हें वो याद आ रही होगी भाई। आवेज इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, अच्छा ये वाला तो पढ़ लिया था। हाँ, मेरा अभी आपका चैनल पढ़ लिया है वाला। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करें और अपने पापा को बोलना कि मनु ने कहा है लव यू सर। ओके गाइस, टेक केयर, डू like the video and subscribe the channel. Love you guys. Manu Punjabi. Bye bye.